नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम अध्यापक भर्ती परीक्षा लेवल 1 और लेवल 2 में बहुत सारे साथियों के कमेंट थे, तो उन कमेंट का जो है जवाब देने की कोशिश करूंगा। तो सभी साथी वीडियो को जो है पूरा एंड तक देखिएगा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नई प्रोविजनल लिस्ट को लेकर और डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट, और जिनका जो प्रोविजनल में परिणाम आ गया है और उनको डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट कब होगा, और ज्वाइनिंग को लेकर, और वेटिंग लिस्ट कब आएगी, आचार संहिता से भर्ती पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है, और अदर स्टेट डिग्री का जो मैटर है उसको लेकर इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। और एडिशनल वाला जो मैटर है उसको भी लेकर के चर्चा करने वाली। तो जो भी साथी चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अभी हम एक एक बिंदुओं पर जो है चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं नई प्रोविजनल लिस्ट को लेकर। बहुत सारे साथी कमेंट कर रहे हैं कि हमारा प्रोविजनल लिस्ट में नाम नहीं आया, तो हमें क्या नियुक्ति से बाहर कर दिया गया है या अभी हमारा नाम आएगा। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने अभी 5 और 6 अक्टूबर को कुछ प्रोविजनल लिस्ट जारी की थी, जिसमें लेवल 2 की सभी सब्जेक्ट की प्रोविजनल लिस्ट थी और लेवल 1 की भी प्रोविजनल लिस्ट थी, जिनमें बहुत सारे साथियों का सिलेक्शन हो भी चुका है। लेकिन बहुत सारे साथी अभी भी ऐसे हैं जिनका जो है प्रोविजनल का परिणाम जारी नहीं हुआ है, और अभी 2 से 3 प्रोविजनल की लिस्ट आना बाकी है। और इस मंथ के एंड तक जो है सभी प्रोविजनल की लिस्ट जारी हो जाएंगी, जिनमें बहुत सारे साथियों का परिणाम देखने को मिल जाएगा। और दोस्तों, इसको लेकर बेरोजगार संघ के अध्यक्ष उपेंद्र यादव ने भी ट्वीट करते हुए एक जानकारी दी थी, उसको मैं आप तक शेयर करने वाला हूं। तो देखिएगा क्या है उनका ट्वीट। तो यहाँ पर आप देखिएगा, इन्होंने भी यही कहा है कि अधिकारियों का कहना है कि इस महीने में अध्यापक भर्ती लेवल 1 और 2 की सभी रिक्त पदों पर सूची जारी करने का कार्य पूरा कर देंगे, और पहले प्रोविजनल सूची जारी होगी, और जिन अभ्यर्थियों के कट ऑफ से ज़्यादा नंबर है और योग्य है उन सभी अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा। किसी भी योग्य अभ्यर्थी के साथ गलत नहीं होगा। तो दोस्तों, प्रोविजनल को लेकर आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। अभी भी जो है बहुत सारे साथी प्रोविजनल में हैं, तो उनका फाइनल परिणाम अभी जारी होना बाकी है। तो फाइनल जब भी प्रोविजनल की लिस्ट जारी होंगी तो आपका जो है परिणाम जारी कर दिया जाएगा। और इसमें राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने जिस भी वजह से प्रोविजनल किया गया था, तो उसका जो है रीजन वहाँ पर डाला गया था, और उसमें 7 दिन का समय भी दिया गया था अपनी गलती को सुधारने के लिए। तो जिन भी साथियों ने जो है प्रोविजनल उनको जिस वजह से रखा गया था, और उन्होंने जो है कर्मचारी चयन बोर्ड में जाकर जो जिस भी कारण से प्रोविजनल रखा गया था, यदि उसकी पूर्ति कर दिए होंगे तो उन सभी का जो है परिणाम जारी हो जाएगा। और जिनका नॉर्मल इश्यू था उनका तो परिणाम जारी हो गया है, बाकी जो है परिणाम आना अभी बाकी है। तो आपको इस मंथ में जो है परिणाम देखने को मिल जाएंगे। दोस्तों, कुछ कमेंट्स आ रहे थे डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट को लेकर। तो देखिएगा, 5 और 6 अक्टूबर को कुछ प्रोविजनल लिस्ट आई थी, और उनमें बहुत सारे साथियों का सिलेक्शन हुआ है, तो उनको अभी तक जो है डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट नहीं हुआ है। तो साथियों, मैं आपको बताना चाहूँगा, जो है कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा जो रिजल्ट जारी किए गए थे, तो उनको अगले दिन ही जो है बीकानेर बोर्ड के पास भेज दिया गया था। और डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट का जो कार्य है प्रारंभिक शिक्षा विभाग बीकानेर के द्वारा ही किया जाता है। और दोस्तों, आपको पता है कि 9 अक्टूबर से जो है राजस्थान में चुनाव की आचार संहिता जो है लागू कर दी गई है, और मेरे हिसाब से चुनाव के मद्देनज़र रखते हुए शायद डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट का कार्य नहीं किया गया है। क्योंकि दोस्तों, जो है चुनाव में जो आचार संहिता होती है उसमें नियुक्ति और पदस्थापन और ये जो काउंसलिंग की जो प्रक्रिया वो लंबित रहती है, जब तक इनसे चुनाव आयोग से जो है परमिशन नहीं ली जाती। तो चुनाव आयोग के पास भी प्रारंभिक शिक्षा विभाग का लेटर जा चुका है। प्रारंभिक शिक्षा विभाग ने चुनाव आयोग को लेटर लिख दिया है, जिसमें जो है ज्वाइनिंग और नियुक्ति और काउंसलिंग को लेकर जो है लेटर लिखा गया है, और उस लेटर को भी हम लास्ट में देखने वाले हैं। वैसे तो ये रनिंग प्रोसेस है, इसमें जो है आचार संहिता का इतना इफेक्ट देखने को नहीं मिलना चाहिए, लेकिन शायद आचार संहिता को मद्देनज़र रखते हुए ही जो है डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट जो है अभी तक नहीं हुए। और जैसे ही चुनाव आयोग इस पर परमिशन दे देता है, तो आपको डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट और काउंसलिंग वगैरह जो है करवाई जाएगी, और नियुक्ति भी दे दी जाएगी। तो लास्ट में हम देखेंगे जो है चुनाव आयोग के पास जो परमिशन लेटर लिखा गया है उसको लास्ट में हम देखने वाले हैं। तब तक और कमेंट्स ले लेते हैं। एक जो कमेंट्स आ रहा था वो आ रहा था ज्वाइनिंग को लेकर। तो दोस्तों, आचार संहिता में जो है ज्वाइनिंग नहीं दी जाती। ज्वाइनिंग जो है आचार संहिता में ज्वाइनिंग लेने से पहले जो है चुनाव आयोग की परमिशन लेना जरूरी है। तो उसको लेकर जो है लेटर जा चुका है, और उस पर जैसे ही परमिशन मिलेगी तो आपको ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। और अगला जो कमेंट है,
अगला कमेंट है अदर स्टेट डिग्री को लेकर। तो अदर स्टेट डिग्री वालों को जो है ज्वाइनिंग कब देंगे। तो दोस्तों अदर स्टेट की जो डिग्री है वो चेक होने के लिए जा चुकी है और अदर स्टेट की बहुत सारी डिग्री जो है चेक हो भी गई है। तो जैसे ही सभी डिग्री जो है चेक होकर वापस आ जाती है तो आपको जो है ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। लेकिन फिलहाल आपकी भी ज्वाइनिंग जो है आचार संहिता के कारण जो है लंबित रहेगी और चुनाव आयोग की परमिशन के बिना जो है अब ज्वाइनिंग नहीं हो पाएगी। और बहुत सारे साथियों का कमेंट वेटिंग लिस्ट को लेकर आते हैं कि वेटिंग लिस्ट आएगी या नहीं आएगी और कब आएगी और कितना जो है कट ऑफ वेटिंग लिस्ट में कम हो सकता है। तो साथियों मैं आपको बताना चाहूँगा वेटिंग लिस्ट जो है सबसे पहले तो प्रोविजनल का परिणाम जो है आएगा। तो प्रोविजनल में जितने भी साथी है उनका जो है पहले परिणाम जारी किया जाएगा, उसके बाद ही वेटिंग को लेकर जो है प्रक्रिया स्टार्ट होंगी। तो जितने भी रिक्त पद बाद में बचेंगे उन पर जो है वेटिंग लिस्ट आएगी और वेटिंग लिस्ट में जो है कुछ कट ऑफ जो है कम देखने को मिल जाएंगी। तो जो भी साथी पॉइंट से रह रहे हैं पॉइंट 50 या 1 नंबर के आसपास तो उनका वेटिंग लिस्ट में सिलेक्शन होने की पूरी संभावना है। लेकिन दोस्तों वेटिंग लिस्ट में जो है अभी समय लगेगा और मेरे हिसाब से वेटिंग लिस्ट अभी लेट ही आएंगी। हो सकता है जनवरी या फरवरी में वेटिंग लिस्ट देखने को मिल जाए। और यदि आप जो है कर्मचारी चयन बोर्ड और सरकार पर दबाव बनाते हैं तो इस मंथ के एंड तक भी जो है वेटिंग लिस्ट देखने को मिल सकती है। और दोस्तों आचार संहिता को लेकर अगर मैं बात करूं तो चुनाव की तारीख से लेकर के चुनाव की जब तक नतीजे जारी नहीं होते तब तक आचार संहिता प्रभावी रहती है। और आपको पता है कि 9 अक्टूबर को चुनाव की घोषणा हो चुकी है और 9 अक्टूबर से ही आचार संहिता प्रभावी हो चुकी है। और अब जो है 25 नवंबर को चुनाव होने वाले हैं और उसके बाद 5 दिसंबर को चुनाव के जो है नतीजे आएंगे। तो 5 दिसंबर तक जो है आचार संहिता प्रभावी रहेंगी, उसके बाद आचार संहिता हट जाएंगी। तो इस बीच में जो भी ज्वाइनिंग प्रोसेस है चाहे से काउंसलिंग है उन सब के लिए जो है या तो चुनाव आयोग की परमिशन लेना ज़रूरी है, नहीं तो ये जो प्रक्रिया लंबित रहती है। और इसको लेकर प्रारंभिक शिक्षा विभाग ने जो है चुनाव आयोग के पास लेटर लिख दिया है और अभी हम देखने वाले हैं उस लेटर को। तो दोस्तों ये देख लीजिएगा 12 अक्टूबर को ही जो है कार्यालय निदेशक माध्यमिक एवं प्रारंभिक शिक्षा बीकानेर के द्वारा ये लेटर लिखा जा चुका है और इसमें अध्यापक भर्ती परीक्षा को लेकर जो है लेटर लिखा गया है और इसमें फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड को भी जो है शामिल किया गया है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय अध्यापक सीधी भर्ती और इसमें अध्यापक लेवल प्रथम और द्वितीय के जिला आवंटन। तो 556 अभ्यर्थियों के जिला आवंटन जो है अभी पेंडिंग में है और जिला परिषद द्वारा नियुक्ति आदेश 3657 कैंडिडेट के पेंडिंग है। पंचायत समिति द्वारा पद स्थापना आदेश 1554 कैंडिडेट और कार्यग्रहण 3028 कैंडिडेट जो है अभी पेंडिंग है। और इसको लेकर जो है चुनाव आयोग के पास ये लेटर लिखा जा चुका है। अब जैसे ही चुनाव आयोग इस पर परमिशन देगा तो आपका ये जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगा। और दोस्तों उम्मीद है चुनाव आयोग इस पर परमिशन दे देगा क्योंकि पहले भी ऐसा कई बार हो चुका है और चुनाव आयोग से परमिशन ली गई थी और चुनाव आयोग ने परमिशन दे दी थी। अब दोस्तों देखना ये होगा कि चुनाव आयोग परमिशन देता है या नहीं। बाकी दोस्तों ऐसा नहीं है कि चुनाव आयोग यदि परमिशन नहीं देता है तो आपकी ज्वाइनिंग नहीं होगी, लेकिन हाँ उसमें फिर आपको जो है थोड़ा समय लगेगा। उसमें जब आचार संहिता हटेंगी और जब जो है नई गवर्नमेंट आएगी तभी आपको जो है नियुक्ति मिल पाएगी। और इसमें यहाँ पर लेक्चरर और सेकंड ग्रेड को भी यहाँ पर शामिल किया गया है। यहाँ पर देखिएगा प्राध्यापक विभिन्न विषय में यहाँ पर 6000 पद थे और यहाँ पर कुछ परिणाम वगैरह जारी हो चुका है। तो इसको आप देख लेना, इसको मैंने टेलीग्राम पर डाल दिया है, टेलीग्राम का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप पढ़ लेना। और भी कोई डाउट हो कमेंट हो तो टेलीग्राम पर आप पूछ सकते हैं मुझे सीधा जुड़कर और यहाँ पर भी आप कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।